बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में मैथ्स लेवल में। मैं राकेश सर आज आपको अप्रोक्सीमेशन का पार्ट 1 आपको दे चुका हूं। पार्ट 2 अब हम लोग देख रहे हैं। पार्ट 2 के अब हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं कि पार्ट 2 को क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। ये रिवीजन बैच के अंतर्गत है, नवोदय के लिए है और नवोदय के बच्चे इसको बड़ा अच्छे तरीके से तैयार कर ले। नवोदय सैनिक, नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल के भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। नवोदय विद्या ज्ञान और अटल आवासीय, ठीक है, सैनिक स्कूल के बच्चे भी अगर इसको देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, बस हल्की सी थोड़ी सी बहुत इधर उधर होते हैं, तो क्वेश्चन सिर्फ सेम ही ऐसी होते हैं, कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बेटा स्टार्ट करा रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना रिवीजन है। रिवीजन इसके बाद 4-5 चैप्टर और रह गए, उसके बाद रिवीजन मेरा फाइनल हो जा रहा है। फिर हमको कुछ नहीं करना है, फिर हमको सिर्फ पीटी कराना है, प्रैक्टिस सेट करानी है और ईबीएस आपको बहुत अच्छे से तैयार कराना है। बस ये रहेगा, रीजनिंग तो ईजी हो जाएगी, हिंदी ईजी हो जाएगी, हिंदी को आपको याद कराते रहना बराबर, ठीक है। बस यही काम करना है, ठीक भैया। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन। आप बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, समझे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिवीजन आप कितने हद तक सही तरीके से कर पा रहे हैं। मेरी जो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी अपनी तरफ से निभाओ, क्योंकि ऑनलाइन में आके या यूट्यूब में आके मैं कुछ नहीं देख सकता कि आप कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हो। जिम्मेदारी आपकी है, आप कितना पढ़ रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी अपनी तरीके से निभाते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 इंटू 10 और प्लस 3 की पावर 2 इंटू 10 और प्लस का 4। अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं तो इसको समझो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बोर्ड मॉस के हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। ये बोर्ड मॉस VOD और MAS और ये वैन, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, 1 2 और 3 ऑफ, या हिंदी में लिखा होगा का, इनको हटा के मल्टीप्लाई के साइन, D4 डिवीजन, M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन। ये मैंने ऊपर नीचे लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नीचे लिखना रूल है, कुछ नहीं, आप कैसे भी चाहो वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जगह के हिसाब से मैंने लिख दिया। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई और प्लस, इन दोनों में पहले कौन सा मल्टीप्लाई, तो हम लोग मल्टीप्लाई वाला कर रहे हैं। मल्टीप्लाई मतलब ये क्या लिखा हो 3 की पावर 2, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है 9, 9 गुणा 10 और प्लस का 4 प्लस, अब ये 10 गुणा 5, अगर देखें तो ये कितना लिखा हुआ है 90, तो यहाँ 90 कर दिया, प्लस ये कितना लिखा हुआ है बेटा 50, तो यहाँ 50 कर दिया और प्लस का 4। अब इसको हम लोग जोड़ रहे हैं तो ये देखो 50 है, ये 90 है। अगर मैं इसको 100 मान लूँ, इसको 40 मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 100 ये, 40 ये, 140 और ये 4 144, तो इसका मतलब मेरा 144 आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इन सबको जोड़ लेना, आपको आंसर बड़े अच्छे तरीके से मिल जाएगा। C4 कैट हमारा आंसर, ठीक है भैया। आगे देखिए हम लोग क्या है, 13/4 डिवाइड 5/2 का 15/2 का मान क्या होगा। अब इसको देखो, ये कह रहे हैं 13/4 डिवाइड और 5/2 का 15/2 का मान क्या होगा। अब देखो बोर्ड मॉस के हिसाब से अगर हम लोग देखें कि बोर्ड मॉस के हिसाब से क्या है, बोर्ड मॉस के हिसाब से अगर देखें तो ये का वाला साइन जो है ये डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस और माइनस इन सबसे पहले है का वाला साइन, तो इसका मतलब मैं का वाला सोल्व करूंगा। का वाला साइन का हटा के, देखो का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन है, ऑफ हो या का हो इनको हटा के मल्टीप्लाई का साइन, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई का साइन कर रहा हूँ। अगर ये देख रहे 5/2 मल्टीप्लाई 15/2, तो नीचे की किसी भी संख्या से, ऊपर की कोई भी संख्या अगर कट हो रही है तो उसको कट करो। अगर मल्टीप्लाई है तो नीचे की किसी भी संख्या से ऊपर की कोई भी संख्या अगर कट हो रही है तो उसको कट कर दो। तो ये देखिए 15 की 5 से 15 5 जा 75 और अपॉन 2, कोई किसी से कट नहीं हो रही तो मैंने सीधे मल्टीप्लाई कर दी 75/2, डिवाइड का साइन और ये 13/4। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 13/4 डिवाइड का साइन जिसके आगे, तो उसके हम डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे, मतलब ये कर दें कि 2/75। देखो अब कुछ कट हो रहा है तो कट कर लो, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा 13 ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है, 75 वाला चाहिए। अच्छा ये 4 है, देखो अब इनकी मल्टीप्लाई करी 15 की 5 से, 15 5 जा 75, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 आएगा बेटा, 4, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। और इसको अगर मैं देखूं तो ये कर देंगे 13/4, तो ये 4/75, तो इसको बेटा 4 से 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल और 13/75 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 13/75 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा कौन सा D4 डॉल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से समझो क्या हुआ, लाओ
अब समझो आगे हमारा कौन सा वाला होगा। आगे हमारा 9500 डिवाइड 38 प्लस 19, इनको हमें सॉल्व करना है। अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो मुझे कैसे सॉल्व करना होगा देखो। यहाँ कर रहे हैं 9500 मतलब 9500 डिवाइड 38, तो डिवाइड 38 है ना, तो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ 38, मतलब 38 को मैं ऐसे कर लूँ 19 दूनी और प्लस का 9। अब मैं इसको सॉल्व करूँ 19 पंजे ये कितना 500, इसको सॉल्व करूँ तो ये 250। भाई मैंने क्या करा 19 पंजे 95 मतलब 19 5 जा तो 5 और 2 जीरो ऐसे लिख दिए। अब 500 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 250 आएगा। 250 में अगर मैं 90 प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा 9 6 और 2 269, तो 269 मतलब ये V4 वेट हमारा क्या हो जाएगा आंसर, V4 वेट हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग क्या है क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करें। देखिए 3/4 डिवाइड 3/4 इंटू 2 प्लस 3/2। अगर इसको मैं सॉल्व डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन करते हैं, डिवाइड का साइन हटा के क्या करते हैं मल्टीप्लाई का साइन करते हैं, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस इन तीनों में सबसे पहले हमारा डिवाइड ही चाहिए। अब देखो मैं बोर्ड मोस फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, बोर्ड मोस को देखो किस तरीके से है, और ये वी वार ये ब्रेकेट और ये ऑफ, ओम इज ऑफ और ये का हटा के मल्टीप्लाई, ये डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये आ जाएगा। डिवाइड का साइन हटा के देखो डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस इन तीनों डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस में इन तीनों में सबसे पहले डिवाइड आया तो मैं डिवाइड सॉल्व। डिवाइड में कैसे सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड किसके आगे समझो, डिवाइड का साइन इस संख्या की, डिवाइड का साइन ये संख्या के आगे डिवाइड का साइन, जिसके आगे डिवाइड का साइन होता है तो मैं डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन करता हूं, तो नीचे वाली संख्या ऊपर ऊपर वाली संख्या नीचे। मतलब इसको मैं ये कर दूं कि 3/4 मल्टीप्लाई तो 4/3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 3/2, इनको समझो 4 से 4 चला गया, 3 से 3 चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा भैया 2, तो यहाँ पे क्या बचा 1 इंटू 2 मतलब मल्टीप्लाई 2 प्लस 3/2, और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करो 2 बन जा 2, ये 3/2, 2 2 जो 4 4 3 7, 2 2 जो 4 4 3 7 7/2, तो 7/2 हमारा क्या हो जाए आंसर, तो 7/2 B4 वेट हमारा आंसर। ठीक है भाई, आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है 6 - 5 प्लस 3 - 5 - 2। देखो 6 - 5 प्लस 3 माइनस और 5 - 2 और -5 और ये अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसमें तीनों ब्रैकेट दे रखे हैं, तीनों ब्रैकेट अगर दे रखे हो तो सबसे पहले दो ब्रैकेट दे रखे हैं, एक सेकंड नंबर का एक फर्स्ट नंबर का, तो सेकंड और फर्स्ट का दे रखा तो हम फर्स्ट वाला पहले सॉल्व करेंगे। मतलब ये समझो कि ये वाला पहले सॉल्व करेंगे, मतलब अगर ब्रैकेट ये दे रखे हैं जैसे ये ब्रैकेट सबसे पहला ये ब्रैकेट, फिर दूसरे नंबर का ये ब्रैकेट, फिर तीसरे नंबर का ये ब्रैकेट, तो ये 1 है ये 2 है ये 3 है, तो सबसे पहले हम 1 वाला सॉल्व करेंगे। अगर 1 और 2 आए तो 1 वाला सॉल्व, और 2 और 3 आए तो 2 वाला सॉल्व। ठीक है, मतलब क्रम से करेंगे, अगर 1 और 3 आए तो पहले 1 वाला सॉल्व करेंगे, क्रम से सॉल्व करना है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5 में से 2 जाएंगे, यहाँ कितने बचेंगे 3, 3 वो भी किसके माइनस के, यहाँ 3 प्लस 5 और माइनस का 5, ये इस तरीके से, और माइनस का 6। अब ये समझो ये सेम मैंने यहीं पे ऐसे उठा के रख दिया, अब ये 5 से ये 5 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, तो मतलब 6 माइनस का इस सबका 0, तो 6 में से अगर 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 6, तो यहाँ पे कितना बचा भैया 6, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि B4 बैट हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये समझो। अगर ये देखो करें 3 डिवाइड और ये 8 तो इसको मैं यही सॉल्व कर ले रहा हूँ, इसको हम लोग यही सॉल्व कर ले रहे हैं। इस पूरे क्वेश्चन को देखें तो इन क्वेश्चन में देखो छोटा ब्रैकेट ये है, ये भी छोटा ब्रैकेट है, ये भी छोटा ब्रैकेट है, ये सेकंड नंबर के ब्रैकेट के अंदर है, तो सेकंड नंबर के ब्रैकेट के अंदर है, पहले हम उनको सॉल्व कर रहे हैं, और उनमें भी हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, ये बाद में सॉल्व कर रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं 2 प्लस 8/13, तो मैं सिर्फ इसको ही लिख रहा हूँ 2 प्लस 8/13, किसी और को मैं लिखूंगा नहीं, इतना सॉल्व करना है, हमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। इसको देखा 13 2 जा 26, 26 में 8 प्लस करेंगे तो 8 से 14 मतलब 34। अगर मैं यहाँ देखूँ 34/13, अब ध्यान से समझना भैया, इसके आगे डिवाइड का साइन है, मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया, यहाँ 4 में से 2 जाएंगे तो 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब इसको समझो
अगर मैं डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन कर रहा हूँ तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। मतलब ये समझो कि 2 इंटू 13/34, 2 बन जा और 2 से बन जा, मतलब 13/17, 13/17, 13/17। अगर मैं देखो 13/17 इसका आ गया आंसर भी, देखो देर लिख रहा है 13/17, चक्कर मत रहे ना, अभी सॉल्व नहीं करा है। इस पूरे का 13/17, इस पूरे का 13/17 आ गया। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, डिवाइड का साइन ये वाला आ गया, 13/17 ये आ गया भैया, ठीक है। अब इनको देखो, 8 में से 5 जाए कितना बचेगा 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है, इसका 3 लिखा मैंने। अब डिवाइड का साइन हटा के हम लोग मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे, तो हम जब डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन करते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, इसको ध्यान रखो। 17 3 जा 51, 51/13। अब ये इतने, इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 51/13, डिवाइड का साइन और ये 13। अगर मैं इसको कट करूं तो 3 इंटू 13/51, 3 बन जा 3, 2 3 से बन जा, मतलब 13/17, 13/17 क्या हो जाएगा आंसर, 13/17। तो 13/17 हमारा कौन सा हो जाएगा, ये C4 कैट आंसर। हमने देखा कि हमारा यहाँ पर भी आंसर यही आ गया था, लेकिन ये चक्कर मत रहना कि इस यही आंसर है, आपको पूरा सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन देखो इजी है, तो इजी क्वेश्चन आप लोग करो सॉल्व, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कर रहे हैं, अब देखो इस ये आया है। अब इसमें अगर हम देखें बोर्ड मॉस के हिसाब से तो ये क्या दे रखा है, ये पहले व्हेन ऊपर बार दे रखा है। अगर इन सबसे पहले ये आ जाए ऊपर वाला, तो हम पहले ऊपर वाला सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला भी कैसे सॉल्व करते हैं, ये समझो कि जैसे ये 4 - 3 दिखेगा हमको, 4 - 3, और ये पीछे की कोई भी चीज नहीं दिखेगी, 4 - 3 दिखेगा, पीछे की कोई भी चीज नहीं दिखेगी। तो मतलब 4 में से 3 जाए कितना बचेगा, एक, वो भी किसका बचा, माइनस का। भाई अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इसी को ले रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट है, फिर बीच वाला ब्रैकेट है, फिर सबसे छोटा ब्रैकेट है, तो मैं पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये 5 - 4 माइनस का 3 ये आया, 4 में से 3 जाए कितना बचेगा, एक, तो यहाँ 1 माइनस का 5, तो 5 में से 1 जाए कितना बचेगा 4, तो यहाँ पे कितना बचा 4, इस पूरे में कितना बचेगा 4। मतलब मैं ये कर दूं 6 माइनस का 4। अब ये इतना मैंने लिखा, ये इसकी तो वैल्यू 4 आ गई, -4, और ये 6 ये, तो 6 मैंने ये लिखी। 6 में से 4 जाए कितना बचेगा 2। अब ये पूरे की वैल्यू 2 आ गई है, और ये क्या है माइनस, माइनस, और ये 5, तो ये आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3। अब ये पूरा ब्रैकेट हट जाएगा, तो ये माइनस का, और ये 7। अब 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4, तो ये 4, तो ये 4, मतलब A फॉर एप्पल हमारा आंसर हो जाएगा, A फॉर एप्पल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ये समझो, ये हमारा दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, अब ये क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये समझो इसमें भी वही आया है बोर्ड मॉस के हिसाब से, जैसे ये समझो बार नहीं आया, लेकिन इन सब में पहले हमारा बी आया है, ब्रैकेट वाला आया है, तो पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। और ये ऑफ इन सबसे पहले आया, मतलब ऑफ मतलब का, तो का हम पहले का सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या है। तो हमारा देखो का पहले आ गया, तो पहले मैं का वाला सॉल्व करूंगा। भाई डिवाइड अगर मैं यहाँ लिख दूंगा, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए तुम लोग को, तो भैया लिख दो वोट MAS, और ये बिफोर बार, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट ऑफ, और ये का हटा के मल्टीप्लाई, डी फॉर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इनको अगर मैं सॉल्व करने के लिए बैठा हूं, तो पहले मैं का वाला देखूंगा, क्यों, क्योंकि ये भैया डिवाइड है, इससे पहले भी देखो का है, प्लस मल्टीप्लाई, और ये प्लस मल्टीप्लाई, इन सबसे पहले डिवाइड वो का है, इन सबसे पहले का है, तो मैं पहले का वाला सॉल्व करूंगा। मतलब ये समझो 36 और डिवाइड 4 का 1/2 प्लस 3/4, और इसको मैं सही करके लिख रहा हूँ। तो इसको देखो कैसे लिखा जाता है सही करके, ये समझो इसकी मल्टीप्लाई, 2 बन 2, जो भी आएगा उसमें ऊपर वाली संख्या प्लस कर दो, मतलब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या प्लस, 2 बन 2, 2 + 1 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3/2, ये कितना हो जाएगा 3/2। अब इसको का वाला पहले सॉल्व करो, तो का को देखो सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हटा के ये समझो, ये मैंने का साइन हटा के मल्टीप्लाई साइन कर दिया। अब जब मल्टीप्लाई होगी तो 4 की 1 की मल्टीप्लाई होगी, 4 बन जा 4, और इसको कट करेंगे 2 2 जा 4। अब ये 36 डिवाइड 2
प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 3/2। अब समझो, अगर मैं इसको कट करूं तो ये देखो 2 की टेबल में 36 आ रहा है, वो बात दूसरी कि हमने याद करिए 2 10 जा 20, 2 धाम 20। लेकिन अगर तुम कट करोगे तो 36 2 से कट रहा है, तो मैं 36 को अगर 2 से कट करूं तो ये देखो 2 1 जा 2, कितना बचा 1, 2 8 जा 16। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो 36 को यहाँ पर 2 से डिवाइड ऐसे कर देना, तो ये कितना आ गया 18 और प्लस। अब इसको समझो, अब इसकी मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो 9/16 आया। अब मैं इसको प्लस करूं, भैया क्या हो रहा है कि इसको प्लस कर रहे हैं क्या, अगर इसको प्लस करें क्या कुछ सही बातें लग रही हैं? सही बातें अभी तो नहीं लग रही हैं, कुछ गलत तो नहीं है हुआ है, एक बार चेक कर लें। 2 दूनी 4 क्या सब सही लिखा हुआ है? क्वेश्चन तो कर बेटा, क्वेश्चन चेक करो एक बार। 36 4 का 1/2 प्लस 3/2, 2 1 जा 2 1 3 3/2, ठीक है। 2 2 जा 4 2 36 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, अब 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, वही 18, ठीक है भैया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर लें 16 पंचासी 96 सत्तर 16 1 28 128 के 8 कैरी कितना बार 16 और प्लस 12 6 2 8 1 1 2 और प्लस का 9 और बटे, अगर हम देखें 16, मतलब इनको प्लस करें तो 288 298 1 8 8 16 7 5 1 8 1 9 और 2 297 बटे 16। मैंने इसकी मल्टीप्लाई की और ये प्लस किया, ऐसा इसमें करना पड़ता है। अब यहाँ से भैया हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखे, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे हो रहा है, लेकिन ये तो मिक्स फ्रैक्शन में बड़ा भयंकर वाला हो रहा है, कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है मिक्स फ्रैक्शन में। 16 तो कहीं से कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, देखना भैया क्या है। अगर देखो 297 को हम डिवाइड करें 16 से, तो देखो 16 एकम 16, कितना बचा भैया 9 में से 6 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा 1 और ये 7, 16 5 80 16 6 4 7 112 16 8 128 16 8 128 यार, ये तो भैया कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। 16 9 ऊपर और 18 यहाँ पे लो, तो वही आ गया, मतलब 18/16 बात तो सही है। 90 कहीं पे गड़बड़ की है, कहीं पे गड़बड़ की है। तो 4 अगर मैं कट करूँगा तो 2 या कितना 18, इसको कट करेंगे तो 2 दूनी 4 2, तो 2 और ये 36 प्लस 3/4 2 एकम 2 और 1 3 3/2। अच्छा ये 3/2 आएगा, 3/2 आएगा, इसलिए तो ये गड़बड़ हो रहा है। देखो भैया इसने डबल मेहनत करवा दी, फिर से बता दे रहा हूँ, आप फिर से समझो इसको। अरे कुछ मतलब भैया कहीं मतलब ऐसे ही रह गए, ये 4 और ये क्या है 1/2 1/2। देखो 2 से इसको कट किया तो ये 2 आ गया, तो हमारा आया क्या 36 डिवाइड 2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 3/2। अब इसको हम लोग देख रहे हैं, इसको मैंने कट किया तो कितना आ गया 18, क्योंकि डिवाइड का पहले सॉल्व करना है प्लस और मल्टीप्लाई से, तो ये 18 आ गया। इनकी मल्टीप्लाई की 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, ये 8 आ गया। अब ये देखो ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है। नीचे वाली संख्या जब छोटी होती है तो ऊपर वाली संख्या को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो मतलब कैसे डिवाइड कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूँ 8 एकम 8 8 बन जाए 8, 9 में से 8 जाए कितना बचेगा 1, और यहाँ 18 प्लस 1 19, तो ये 19 और 1/8 हमारा आंसर, 19 1/8 हमारा आंसर। तो ये A फॉर एप्पल हमारा आंसर है, ठीक है, A फॉर एप्पल हमारा आंसर। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो अब इस पूरे क्वेश्चन को दे रखा है, इसमें ब्रैकेट भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, मतलब तीनों ब्रैकेट दे रखे हैं, और इन तीनों ब्रैकेट से पहले बार दे रहा है। बार तो हमारा सबसे पहले आता है, देखो अगर तुम देखोगे ध्यान से तो बार हमारा सबसे पहले आता है, देखो बार आ गया, इन सबसे पहले बार आ गया। इसका मतलब क्या है, मैं बार को सॉल्व करूंगा, और बार में भी हमें क्या देखना चाहिए, मतलब छोटे ब्रैकेट वाले सॉल्व कर रहे हैं बार, उसमें भी हमें ये देखना चाहिए कि 9 - 3
कुछ और नहीं दिखना चाहिए भैया। 9 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? सिर्फ इतना दिखना चाहिए, इससे पहले माइनस लगा वो नहीं दिखना चाहिए। तो 9 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6। तो हम यहाँ पे 6 लिखें, और 18 में से ये माइनस का 6, 18 में से 6 जाए तो कितना बचेगा भैया? 12। तो यहाँ पे हम लोग 12 लिख लेंगे, मतलब इस पूरी की वैल्यू कितनी आ गई? 12, 12। तो ये हम देखेंगे 12 ये लिख लिया, और माइनस 25 माइनस ये कर दिया। तो 25 में से 12 जाए कितना बचेगा? 13। तो हमने 13 लिख दिया यहाँ पे, डिवाइड 12 और माइनस और ये 35। ठीक है, ये आगे ये इस तरीके से ये 60। क्वेश्चन चेक कर लेना बेटा एक बार, इसको क्वेश्चन चेक कर लो, मुझे फिर डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन पे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। 9 में से 3 6, 18 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे? 12, 12 वो भी किसके? माइनस के। हाँ हाँ रुको, यहाँ 9 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे? 6, 18 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे? 12। तो यहाँ पर 25 माइनस 12, और ये अगर खुल जाएगा तो डिवाइड यहाँ पर 12 ये आएगा। समझो, 9 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे? 6। तो 18 में से 6 जाएंगे, तो 18 में 6 जाएंगे 12, तो ये ब्रैकेट खुल गया, तो यहाँ पे ये 12 आ गया, वो भी किसका? माइनस का। अब यह 25 ये लिखा हुआ तो ये लिख दिया, और ये 12 डिवाइड में लिखा हुआ तो 12 ये लिख दिया, ये आएगा। माइनस और डिवाइड से पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 12 बन जाए 12। तो इसका मतलब 25 में से अगर बन जाएगा तो बचेगा 24। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 24। तो अगर 35 में से मैं 24 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 5 में से 4 जाए कितना? 1। 3 में से 2 जाए कितना बचेगा? 1। ये बना गया, और इंटू कितना? 66, इंटू 66, ये वाला 66। अब ये देखें, 11 की 6 से मल्टीप्लाई, 11 6 66, और ये 0, तो 660 हमारा क्या जाएगा? आंसर, जो कि ए फॉर एप्पल हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है भैया, आगे हम लोग देखें सॉल्व करें। एक बार आप लोग कोशिश करना है, इसको कोशिश करो, ना हो पा रहा है कोई बात नहीं, नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट्स में बताओ और मैं इसका सॉल्व करूँगा। ये भी होमवर्क है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। ये भी इजी ही है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, देखो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। 15 4 60 और डिवाइड 60, 60 से 60 जाएगा 1, तो 120 और माइनस का 1 प्लस का 4 माइनस का 2। अब इसको अगर हम करें तो 1 और 2 3, तो माइनस का 3, 4 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 और प्लस 120, 120 में 1 प्लस कर लेंगे तो 121। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना बोर्ड वोर्ड के हिसाब से चले तब इजी है, बोर्ड में उसके हिसाब से नहीं चलो तो ये इजी नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएंगे फिर तुम्हें करने मिलेंगे। इजी क्वेश्चन ये नीचे वाला करना, ये ऊपर वाला यहाँ पे दिक्कत है, इसके आगे डिवाइड का साइन लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन तुम लोग करोगे, पहले इसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर लेना, फिर ये सॉल्व कर देना। इजी क्वेश्चन इस सब होमवर्क में जो टफ होंगे मैं वो कराऊंगा, आप लोग इजी आप लोग कर लो, ये करा रहा हूँ। देखो अब ये क्वेश्चन को क्या है, हाँ ये 9 1/3 डिवाइड 3/5 और का 7/9 और 4/5। अब ये का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन कर देना, तो वो हम पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि बोर्ड मॉस के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, बोर्ड मॉस के हिसाब से। का साइन हटा के मैं मल्टीप्लाई का साइन कर देना। अब ऊपर वाली किसी भी संख्या से नीचे वाली कोई भी संख्या अगर कट हो रही है तो कट कर दो, मल्टीप्लाई का यही रूल है। 3 बन जा 3 3 जा, मतलब 7/3 5 जा 15, तो 15 इंटू 4/5 और ये डिवाइड 9 3 जा 27, 27 और 1 28, 28/3। यहाँ तक समझो। डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन कर रहे हैं, पहले डिवाइड वाले सॉल्व करेंगे, मतलब 28/3 डिवाइड का साइन किसके आगे? 7/15 के आगे, तो इसको मैं मल्टीप्लाई का साइन कर दूंगा 15/7, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, 7 4 जा और 3 5 जा, 5 4 जा 20, ये 20 इंटू 4/5 और 5 4 जा और 4 4 जा 16, तो ये 16 क्या हो जाएगा? आंसर। 16 क्या हो जाएगा? आंसर, जो कि D4 डॉल हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है भैया, आगे हम लोग देखिए क्या है ये पूरा क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखो, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे। 10 प्लस वाइट ले लूँ, 10 प्लस 8 का
1/4 का 1/4 माइनस का 12 डिवाइड 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 2 का 1/2। अगर इन सब में देखें तो हमारा पहले का वाले आए, का वाले सॉल्व कर दीजिए। का वाला सबसे पहले हम यहाँ वाला, मैं कलर दूसरा ले रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लो। का वाला सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो 4 2 8 और का वाला कौन है, ये वाला है, 2 बन जाएगा। मतलब मैं इसको करूँ 10 प्लस 2 माइनस 12 डिवाइड 6 प्लस 3 इंटू 2 माइनस का 12। डिवाइड वाला सॉल्व करो, क्योंकि प्लस माइनस डिवाइड में डिवाइड वाला सॉल्व करो। 6 2 12, मतलब 10 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2 और माइनस का 1। अब इनमें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई पहले, तो मल्टीप्लाई इन दोनों की है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 6 माइनस का 1 प्लस का 2 और प्लस 2। अब देखो सॉरी 10, ये प्लस का ये माइनस का, इसको कैंसिल करो, और 10 और 6 16 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 15, तो हमारा 15 आंसर हो जाएगा। 15 हमारा आंसर, ये A4 एप्पल हमारा आंसर। तो क्लास ली बेटा, क्लास ली, बात कर, मेरे बेटा बाद में हाँ बताओ। आज बारिश का मौसम होगा ना, बारिश का मौसम नहीं, साफ मौसम। चलो साफ मौसम, हाँ साफ मौसम। तो मैं नहाऊंगा। हाँ तो मम्मी से पूछो, जब मम्मी से पूछो तो नहाने। दिव्यांश आगे क्लास और डिस्टर्ब कर देता है। ये 3/8 डिवाइड, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये भी देखो मैं करा दे रहा हूँ सॉल्व, क्यों करा दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो देखो सॉल्व करा दे रहे हैं। ये 3/8 डिवाइड 1 माइनस 7/8 माइनस 3/4, इसको सॉल्व कर रहे हैं। 8 बन जाए 8, इसकी मल्टीप्लाई होती है, ये प्लस होता है। 8 बन जाए 8 और 7 कितना हो जाता है 15/8 और माइनस का 3/4 डिवाइड, अब ये 3/8। अब हमारे जब फ्रैक्शन आ जाती है, जो भिन्न आ जाती है, तो हमारी नीचे वाली संख्या जो जिसे हम हर कहते हैं या फिर डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको हमें बराबर करना पड़ता है। कैसे बराबर करना पड़ता है, 8 है तो यहाँ भी 8 करना होगा, तो यहाँ 2 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब 15/8 माइनस का 6/8 और ये 3/8 हमारे इक्वल है। 15 में से 6 जाए कितना बचेगा भैया, 9 9/8 और यहाँ डिवाइड, और ये 3/8। अब हम इसको इधर सॉल्व कर ले रहे हैं। 3/8 डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 8/9, 8 से 8 चले जाएगा, 3 बन जा, 3 3 जा, मतलब 1/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि B4 बैट हमारा आंसर। ठीक है, B4 बैट हमारा आंसर। इसको ध्यान से समझ लेना। ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग करोगे होमवर्क में, ये मैं कर दे रहा हूँ। इसको बड़े ध्यान समझना, एक बार बड़े ध्यान समझ लेना, एक समझ के तो सब समझ जाओगे। जैसे मैं पहले ही वाला ये जो है ये ले ले रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है 25 की पावर 1/2 ये लिखा है, तो इसको मैं ये कर दूं कि 5 की पावर 2 इंटू 1/2। ये 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट हटा के, ब्रैकेट के ऊपर कोई साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई का साइन होता, मैंने मल्टीप्लाई का साइन कर दिया, 1/2 कर दिया। अब मल्टीप्लाई का साइन है तो इससे ये कट जाएगा, मतलब क्या 5। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझो कि 25 कितने का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर तो है, तो यहाँ पे सीधे कितना आ गया 5 आ गया। ऐसे अगर मैं लिखते जाऊंगा तो ये देखो 64 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे सीधे मैं 8 कर दूं। 36 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ सीधे 6 कर दूं अपॉन 9 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ 3 कर दूं। 4 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ 2 कर दूं। कुछ भी नहीं करा, मैंने एक समझाया और उस एक से तुम लोग की समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया। अगर ना आए तो दोबारा इसको पॉज करके या रिपीट कर लो दोबारा, फिर समझ लो। अगर मैं इसको कट करूँ तो ये 66 कट 5 8 जा 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, तो ये 40 मेरा क्या हो जाएगा आंसर, तो ये B4 बैट हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, B4 बैट हमारा आंसर। आगे समझो ये क्वेश्चन, चलो कर रहे हैं क्वेश्चन, मजेदार वाला है। चलो देखो ये क्या रखा है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब इस संख्या को हम लोग 2 बार लिखेंगे, तो मैं इस संख्या को 2 बार लिखते हैं। अपॉन, ये डिवाइड का साइन है तो ये नीचे लिख दे रहे हैं,
तो 0.33 मल्टीप्लाई 4.8 यहाँ तक। अब यहाँ तक ये आ गया, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, अभी सॉल्व नहीं करा। अगर हम ऊपर नीचे देखें तो ये संख्या 11 से कट हो रही है, ये भी और ये भी। ये 11 से कट हो रहा है, 11 3 जा, ये भी 11 से कट हो रहा है। कैसे कट हो रहा है? मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया था। मैंने कहा था पहली संख्या ले लो, दूसरी छोड़ दो, तीसरी ले लो। मतलब 2 और 1 कितना हुआ? 3, 3 में से 3 जाए कितना बचेगा? 0। 3 में से 3 जाए 0। अगर जैसे ही 0 बच रहा है तो इसका मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड है। तो ये इसको 11 से डिवाइड है, 11 3 जा, तो देखो 2 के बाद पॉइंट, 11 3 जा, तो ये यहाँ पे ऐसे लगा लो और ये 0, 11 3 जा, 11 3 जा 33। पॉइंट हटा के ही करें, पॉइंट हटा के ही कर रहे हैं लोग। अब 0.33 हटाओ, ये पॉइंट हटा दिया, ये पॉइंट हटा दिया, मतलब ये लिख गया 132 इंटू 132 1.32 और 33 इंटू 4.8। अब देखो 11 3 जा, 11 बन जाए 11, 11 12 13 2 11 2 जा। अब इसको 3 4 जा, मतलब 4 इंटू 1.32 इंटू 4.8, ये आ गया। अब मैं इन सब की मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई करके हम देखें इन सब की मल्टीप्लाई बड़ी लेंथी आ जाएगी। तो हम लोग क्या करें, कुछ ना करें तो इसका इनके बेटा यूनिट प्लेस पे काम कर ले, इकाई अंक पे काम कर ले। देखो इकाई अंक पे काम करके मैं 4 दूनी 8, आखिरी अंक 8 64, तो 4 होगा। तो इन सब में इकाई अंक 4 है। मैं इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकता, और मल्टीप्लाई होगी तो बहुत तगड़ी मल्टीप्लाई होगी, इतनी तगड़ी मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकता, और टेंस पे भी नहीं कर सकता। मैं टेंस पे भी नहीं कर सकता कि टेंस पे अगर हो जाए तो टेंस पे भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, लास्ट के 2 डिजिट ले लो, लास्ट के 2 डिजिट लेके, लास्ट के 2 डिजिट लेके भी नहीं हो रहा है तो हम लोग डिवाइड से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं देखो ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है और ये संख्या देखो 4.8, मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। तो 3 से डिवाइड वाला देख लो, ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, 3 से इन सब में कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है? अगर 3 से देखे तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 3 6 तो 8 ना, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 2 9 3, ये भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ये पूरा ये भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 2 7 7 3 10 10 4 14 14 3 18, ये डिवाइड हो रहा है। तो मतलब डिफॉल्ट आंसर मैंने देख लिया, डिवीजन से हम लोग ने कर लिया। अगर वैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा लेंथी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने बताए थे उनको बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, उन्हीं से काम हो जाएगा। अब ये देखो, चलो 1/5 डिवाइड 10/17 का 1/2 प्लस 0.02 प्लस 0.3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन कर दो, 2 5 जा, 1/5 डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन 17/5 प्लस 0.02 प्लस 0.3। पॉइंट के इधर 2 डिजिट है तो पॉइंट के इधर 2 डिजिट करने के लिए ये ऐसे करना। इनकी मल्टीप्लाई कर लो 17 की 5 से, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई प्लस प्लस तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 17 और 25। अब इन दोनों को प्लस कर लें, इसको इसको, तो ये 30 2 32, तो ये 0.32। पॉइंट हटाया, इधर कितना बच दिया? 100 कर दिया। अब इनको 25 को और 100 को, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो इन दोनों को 25 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। क्यों? क्योंकि 25 की टेबल में 100 आ रहा है। अगर 100 आ रहा है एलसीएम तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे 100 बनाने के लिए, तो 4 से ही ऊपर कर दो। मैंने ऐसा कर दिया। 17 4 68, 68/100 और प्लस 32/100। बेस इक्वल है तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दो। 68 2 दे दो 70, 70 3 100, मतलब 100/100, 100/100, 100 से 100 चला जाएगा, कितना बचेगा 1। तो ये A फॉर एप्पल हमारा आंसर। समझ में ना आया तो इनको दोबारा रिपीट करके तब देखिए। आगे देखिए हम लोग, एक बार आप करना, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन बताना, होमवर्क, फिर बताओ ये क्वेश्चन, होमवर्क, फिर ये बताना। हाँ ये समझ लो। अब ये क्या लिखा हुआ है इनको समझो। लिखा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये वाला लिखा है। मल्टीप्लाई कर दो, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1 आ गया। पॉइंट के इधर एक डिजिट एक डिजिट एक डिजिट, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट हटा दो। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि हम पॉइंट जोड़ लेते हैं। पॉइंट के इधर एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के इधर एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के इधर एक डिजिट, तो इसका मतलब 1 2 3, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 और ये 3, ये आ गया। पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगा दो, ये मल्टीप्लाई कर देना तो 1 2 3, तो यहाँ से भी पीछे 3 के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 1 मतलब 2
यहाँ पॉइंट के साथ 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, तो 2 4 6, तो 2 4 और ये 2 6, ये आ गया। और ये इसका आगे ऊपर वाले का ये वाला, तो हम इसको इसको जोड़ दें, 0 0 और ये 1 0 0 0, यहाँ 1 0 0 1 और 0 0 1 अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये 8 आ जाएगा। और इससे पहले 3 के बाद पॉइंट 1 2 और ये 3, ये आ जाएगा। अब यहाँ भी 8 ही आएगा, लेकिन 6 के बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि पॉइंट के साथ 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, तो 6 के बाद पॉइंट, तो इसका मतलब मैं इसको कर दूं पॉइंट 6 के बाद पॉइंट 2 2 4 और 2 6, प्लस कर लो 8 0, यहाँ पे एक और आएगा 0, तो अब यहाँ पे 0, फिर ये 8, फिर 0, फिर 0, फिर ये इसी की तरह आ जाएगा सेम। अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो इसको इसी तरह कर लेगा। तो ये डिवाइड का साइन हटा के इसको मैं पूरे को अब मैं क्या लिख दूं, 0.001 अपॉन 0.008। मैं क्लास बेटा यहीं की रख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको बाद में बता दिया जाएगा। कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ रही है जिसको हमें करना पड़ेगा सॉल्व। ये 1 जा और ये 8 जा, तो ये 1/8 अगर मैं इसको देखूंगा, इसको अगर मैं कट करूंगा तो ये कितना आएगा 1.0.125, ये आंसर आ जाएगा। ये B4 A फॉर एप्पल हमारा आंसर है। इतनी रखेंगे बेटा, 2 क्वेश्चन रह गए, 2 क्वेश्चन बाद में करूंगा, कुछ जरा जरूरी काम आ रहा है तो उस काम को पहले मैं सॉल्व कर दूं। आप लोग इसको देखते रहना, बहुत अच्छे से देखना और करना सॉल्व, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय।